सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सीरीज चल रही थी सेमेस्टर 5 बीकॉम के बच्चों की, है दोस्तों। तो उसका आज हमारा चैप्टर नंबर हम 1 करेंगे। कौन सी यूनिट का? यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों चैप्टर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी नहीं देखी तो अभी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग जाके पहले वो वाली वीडियो वॉच कर लेना, फिर वाली वीडियो देखना, है दोस्तों। तो दोस्तों, और आप सभी को एक बार दोबारा से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल है ना, तो ये पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। नया साल, नया चैप्टर, नई यूनिट। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमें अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, तो हमारी यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। तो कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है क्वालिटीज। क्या होता है? क्वालिटीज। कि भैया एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को साधारण व्यक्ति से अलग बनाती है। पढ़ते हैं, देखिए कुछ पॉइंट है इसके। यानी कि पहला पॉइंट है, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इनफ। कि दोस्तों, जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो इनफ नहीं है। मतलब आपके पास कोई आइडिया है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है। मान लीजिए आपके दिमाग में आइडिया है कि कैसे हम ब्रेड का काम, जो ब्रेड अभी हाथों से बनना है, उसको कैसे मशीनों से बना सकते हैं। आपके पास आइडिया तो है, लेकिन आपके पास रियल में सोर्सेस नहीं है, रियल में आपको नॉलेज नहीं है कि रियल में उसे कैसे तो आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे मशीनें आएंगी, कैसे उन मशीनों में काम होगा। आपके दिमाग में हर चीज़ है कि हाँ हम कर सकते हैं मशीनों से, लेकिन उस आइडिया को अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे तो आपके लिए क्या फायदा। इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी बिल्ली के गले में घंटी। याद है ना कि एक बार चूहों की मीटिंग हुई। चूहों ने कहा कि भैया ये बिल्ली बहुत शैतान है, ये हम लोगों को धीरे धीरे कर खत्म कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे ही बिल्ली हमारे पास आए हमें पहले ही मालूम चल जाए। तो एक चूहा उन्हें क्या करता है, एक चूहा उन लोगों को आइडिया देता है कि भैया ऐसा कर सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं कि जैसे ही बिल्ली हमारी तरफ आएगी हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी और हम तुरंत छुप जाएंगे। अब जो प्लान तो अच्छा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, लेकिन अब इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, कौन करेगा ये खतरे काम, और ये काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए प्लान बिल्कुल फेल हो गया, है ना। तो यही सेम दोस्तों केस है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो भी आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही है ना। अगला पॉइंट देखें कि ट्रांसलेट हिज हर नॉलेज इनटू रियलिटी। कि उसकी अपनी खुद की जो नॉलेज है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। जो उसकी नॉलेज है उसको भैया रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है ना। अब दोस्तों शुरू करते हैं अपना सा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज की। एंटरप्रेन्योर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, चैप्टर भी हमारा यही है और टॉपिक भी पहला हमारा यही है। देखते हैं, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, स्किल्स, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। कि भैया दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि देखिए एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी कोई एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज और दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी। कि क्या उसके पास स्किल है, क्या उसकी नॉलेज है, वो कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, वो कैसे सोचता है, कितना क्रिएटिव सोचता है और अपने आइडिया को कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर पा रहा है। यही उसकी क्वालिटीज है। सिर्फ वो आइडिया सोच रहा है लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है। आई रिपीट, आइडिया भले उसके पास है लेकिन उस आइडिया को वो इंप्लीमेंट करना नहीं जानता तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो एक नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल बंदा है। लेकिन अगर उसके पास जो आइडिया वो क्रिएटिव भी है और वो उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना जानता है तो दोस्तों क्या है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता भी है ना। अगला पॉइंट देखिए इसका कि सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज गवर्न बाय उसकी क्वालिटीज। कि दोस्तों किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस को आप पता लगा सकते हो उसकी क्वालिटीज है कि कैसी उसकी क्वालिटीज है। मतलब आप किसी को ऑब्जर्व करें कि भैया ये कितना सा सोच पा रहा है, उसको कितने लिए इंप्लीमेंट कर पा रहा है। अगर वो ऐसा जल्दी नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटीज अच्छी है, और क्वालिटीज अच्छी है तो भविष्य में उसकी सफलता के आप कह सकते हैं जल्दी सफल हो सकता है वो,
है ना। तो उसकी क्वालिटी से हम पता लगा सकते हैं कि ये बंदा सफल होगा या नहीं होगा, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, कि अब इसके एलिमेंट कौन कौन से हम आगे पढ़ेंगे। पहला है आपका बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा सेट ऑफ स्किल्स और तीसरा क्लस्टर ऑफ एप्रोप्रिएट मोटिव। इन तीनों पॉइंट को दोस्तों आगे वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मतलब टॉपिक क्या जो हमने अभी पढ़ा था उसके एलिमेंट्स पढ़ने हैं, है ना। तो उन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला एलिमेंट है आपको बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भैया ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी जो पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटीज है, उस पर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बॉडी ऑफ नॉलेज, एक एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं जो है उसकी सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। इनोवेशन इज पॉसिबल एनी और ओनली थ्रू नॉलेज। दोस्तों को पता है एंटरप्रेन्योर को हम इनोवेटर भी कहते हैं। इनोवेटर क्यों कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है जो सोसाइटी में, जो समाज में कुछ नया लाता है, कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ नया करने की चाह रखता है, कुछ क्रिएटिव करता है, इसलिए हम उसे इनोवेटर कहते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योर को हम सिनोनिम में क्या बोलते हैं, इनोवेटर बोलते हैं। लेकिन इनोवेटर आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, पहले मान लीजिए कोई बंदा मान लीजिए बिस्किट की फैक्ट्री थी, पहले वो बिस्किट हाथ से बनाते थे, ठीक है। हमने बिजनेस खोला, हम भी हाथ से बना रहे हैं, तो हमने कुछ इनोवेटिव किया नहीं। जो पहले बंदे मार्केट में कर रहे थे हम भी वही कर रहे हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। क्यों? कि जो बंदे पहले कर रहे थे हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं किया। लेकिन हाँ, वो हाथ से कर रहे थे, हम मशीनें लाए, हमने टेक्निकल लाए, तो अब हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, क्योंकि हम नया तरीका लाए, नई टेक्निक लाए, हम नॉलेज और कुछ क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, पूरी नॉलेज के साथ। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेटर कब कहलाता है, जब उसके पास नॉलेज होती है। इन्वेंटर इंक्लूड दोज आइडेंटिटी न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ एंड न्यू डिजाइन। कि भैया ये तीन चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक इन्वेंटर हैं, आप एक इनोवेटर हैं। क्या क्या? न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस की, आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो नई है, मार्केट में नई है ये बिल्कुल, और लोगों को भला कर रही है, सोसाइटी वेलफेयर कर रही है ना। अगला न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, कि भैया जो प्लांट लाइफ, आपके काम से ना प्लांट की लाइफ बढ़ गई है। मतलब पहले मान लीजिए कोई मशीन का कुछ काम करते थे, वो मशीन सिर्फ चलती थी 10 साल 15 साल, लेकिन अब आप जो मशीन लाए हैं वो भैया 20 साल 25 साल आपने उस काम के लिए मशीन नहीं लाई, नई टेक्नोलॉजी लाई, तो आपने मशीन की लाइफ बढ़ा दी। क्या करी? मशीन की लाइफ बढ़ा दी। अगला न्यू डिजाइन, और आपको डिजाइन भी बिल्कुल अलग है, पहले की तरह डिजाइन है कि पहले जैसे बंदा प्रोडक्ट देते थे, आप उससे हटके कुछ नया डिजाइन में अपना प्रोडक्ट लाए हैं और मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे लोग क्या होंगे, लोग इंटरेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट की ओर, है ना। अगला देखिए, तो अगला पॉइंट दोस्तों है सेट ऑफ स्किल, कि नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। क्या? स्किल्स मैटर्स, कि स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए काम करने की। एन एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू हैव सर्टेन स्किल्स एंड दीज स्किल्स आल्सो कंस्टिट्यूट हिज लीडरशिप क्वालिटीज, कि दोस्तों उसके पास स्किल्स होने चाहिए, वो स्किल्स उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाएं कि भैया उसके पास ऐसे स्किल है। अब कौन कौन सी स्किल है वो आगे बात करेंगे। भैया स्किल मतलब कुशलता, आपके अंदर आप कुशल बने, स्किल आपको कुशल बनाती है ना। कौन कौन सी स्किल है उनकी याद करते हैं। पहली स्किल आपके दोस्तों एंटीसिपेटरी स्किल। दोस्तों एंटीसिपेटरी स्किल का मतलब होता है, ये स्किल का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर को दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब लंबा देखना चाहिए। मतलब आपको पता है फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर आज लॉस हो रहा है, मान लीजिए मैंने नया बिजनेस शुरू किया, मुझे पहले दिन ही लॉस हो गया, तो क्या पहले दिन ही बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं। एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, आपको दूरदर्शी उसकी नजर होनी चाहिए, तो दूर का देखना चाहिए कि अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कभी तो प्रॉफिट होगा ना, है ना। हमेशा उस फ्यूचर उसे पता अनसर्टेन है, इसलिए हमेशा उसको अपनी नजरें फोर साइड लंबी रखनी चाहिए, दूर की रखनी चाहिए, दूर का नजरिया उसका होना चाहिए। अगला है उसका विजनिंग स्किल। दोस्तों विजनिंग स्किल का मतलब होता है कि जो साथ के लोग हैं उन्हें ऐसा मोटिवेट करे, वो उनका ऐसा विजन दिखाए जिससे वो जो चाहता है वो करे। तो आपको पता है एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो वो चाहता है उसके सामने जो लोग हैं वो वही करे, है ना। तो एंटरप्रेन्योर उसे अच्छा लीडर बनना है तो उसे अपने लोगों को ऐसा विजन दिखाना होगा कि लोगों को भी लगे हाँ भाई इसके संग काम करने में हमारा फायदा है ना। अगला, जैसे कि आपको पता है कि जो मान लीजिए कोई नया बंदा जॉब पे आता है तो उसका मालिक उससे पहले दिन क्या बोलता है कि अभी आप काम करो, हम 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, 6 महीने बाद बढ़ा देंगे। क्या उसने मालिक ने उसे विजन दिखाया कि हाँ मेरी 6 महीने बाद सैलरी बढ़ जाएगी, जिससे बंदा काम करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं कि 6 महीने होने वाले हैं यार सैलरी बढ़ जाएगी, है ना। क्या एक लीडर की क्वालिटी है कि उसने जो कहा सामने वाले ने मान लिया, है ना। अगला वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल। दोस्तों वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल का मतलब होता है
कि एक एंटरप्रेन्योर को ये अपने जो लोग हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहिए, उनके बीच में तालमेल बनाना चाहिए। अगर आप 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी तो हमने पढ़ा था नीड्स क्या, कि हमारे एम्प्लॉय की नीड्स क्या होती है। एक थ्योरी थी मैस्लो हियरार्की थ्योरी, क्या मैस्लो हियरार्की थ्योरी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि एक एम्प्लॉय की कितनी नीड होती है, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना। तो उन सारी नीड्स को एक एंटरप्रेन्योर को पूरा करनी चाहिए। भैया अगर एक बंदा जो बिजनेस चला रहा है अपने लोगों को सेटिस्फाई रखेगा तो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा कंपनी का, है ना। अगली उसकी स्किल कौन सी है, एम्पावरमेंट स्किल। एम्पावरमेंट स्किल का मतलब कि अपनी पावर को बांटना सीखना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, कि उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें भी थोड़ी पावर दे। पावर मतलब उन्हें भी बोलने का अधिकार दे, उन्हें भी मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराए, उनसे भी राय ले, है ना। अगला सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल, और खुद को भी दोस्तों समझना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने समझ लिया भाई मैं तो मालिक हूँ दुकान का, मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं तो अपनी करूंगा, जो मेरी स्किल है वो बढ़िया है। अपनी स्किल को दोस्तों डेवलप करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, है ना, क्योंकि दोस्तों स्किल टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो आपको स्किल भी अपनी अपग्रेड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने क्या, सेट ऑफ स्किल्स की। अगली बात करते हैं क्लस्टर ऑफ मोटिव। क्लस्टर ऑफ दोस्तों मोटिव का मतलब होता है कि उद्देश्य, कि भैया उपयुक्त उद्देश्य, कि उसके उद्देश्य होना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए, प्री डिसाइड होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कैसा गोल है उसका, जिसका देखें तो मोटिव डील विद द करंट कंसर्न फॉर अ गोल। दोस्तों आपको पता है कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, कोई भी काम करने का हमारे पास क्या होता है, कोई भी काम करना क्या हमारे पास एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको जिंदगी में एक अच्छा सफल इंसान बनना है। पढ़ेंगे तो सोसाइटी में नाम होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, आप जिंदगी अच्छी जिएंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपका गोल है, ठीक है ना भाई। तो हर किसी की जिंदगी में क्या गोल होता है, बिना गोल के तो कुछ है ही नहीं। एक एंटरप्रेन्योर गोल क्या कि मार्केट में उसका नाम हो, उसका प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो, सोसाइटी में उसका नाम हो, लोग उसका प्रोडक्ट लें, बहुत सारे उसके गोल होते हैं। तो उन गोल को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसके गोल अनडिसेंटेड नहीं होने चाहिए। उसके गोल कैसे होना, सोसाइटी को लेकर, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना है, चाहे माल की क्वालिटी कितनी भी घटिया क्यों ना हो, ये गोल नहीं होना चाहिए। उसका गोल होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो और साथ में हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमारा इंक्रीज रहे। अगर ऐसा उसका गोल है तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है ना। तो ये कहता है हमारा क्लस्टर ऑफ मोटिव। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड बाय द ईडीआई। अब ये ईडीआई क्या है दोस्तों, ईडीआई की फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा कौन कौन सी हमारी एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसी बोल लीजिए या क्वालिटी बोल लीजिए जो आइडेंटिफाई की गई है, हम उसकी बात आज करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी गई देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनिशिएटिव। मैंने आपको पहले चैप्टर में, मतलब पहले यूनिट के पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में और हर चैप्टर में आगे आने वाले में मैंने बताया भी था और बताऊंगा भी कि एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता, कि भैया उसे हर काम पहले करना होता है। मतलब पहले करने का मतलब दोस्तों, उसने देखा कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो पहले ही उस टेक्नोलॉजी को कैसे अपने काम पे इफेक्ट डालना, उस टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करना सीख लेना चाहिए। क्यों, उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, जितना जल्दी वो सीखेगा दूसरों से आगे निकलेगा, है ना। तो इनिशिएटिव होना चाहिए। अगली बात, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, कि भैया उसे हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश रखनी चाहिए, तलाश जारी रखनी चाहिए। मतलब कि नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए प्रॉफिट जनरेट करने की। दोस्तों आपको पता है ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं, कंपटीशन हर जगह है। तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी का पता लगाना चाहिए कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है मार्केट के अंदर, जिसका मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकूं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब सबसे पहले मैं उसको ग्रैब कर सकूं, उसका फायदा उठा सकूं अपने और कॉम्पिटिटर के मुकाबले। अगला दोस्तों परसिस्टेंट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट परसिस्टेंट, कि बार बार फेल हो रहा है, मतलब इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, फिर भी वो काम करे जा रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करे जा रहा है, ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगली इन्फॉर्मेटिव सीखा, कि हमेशा उसे नई नई इन्फॉर्मेशन का पता लगाना चाहिए कि भैया मार्केट में क्या आने वाला है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर का टेस्ट चेंज तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो कौन सा प्रोडक्ट अब वो चाहता है ना। तो हमेशा उसे इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पता लगानी चाहिए। अगली कंसर्न फॉर द हाई क्वालिटी, और हमेशा हाई क्वालिटी का गुड्स
देना चाहिए लोगों को। अगर लोगों को हाई क्वालिटी का गुड देगा, है ना, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके प्रोडक्ट को लेंगे। अगला कमिटमेंट, अपने काम के लिए हमेशा कमिटेड रहना चाहिए कि मतलब अपना काम करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना है। अगला कंसर्न फॉर द एफिशिएंसी, हाँ दोस्तों काम करना है लेकिन ये नहीं एफिशिएंसी गिरानी, मतलब हाँ कि माल बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, लेकिन माल की क्वालिटी बोलनी चाहिए, है ना, और एफिशिएंसी बोलनी चाहिए खत्म हो रही है, कुशलता है ही नहीं माल के अंदर। कि मतलब अगर एक बंदा 10 माल बना रहा है, एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर को बोला गया कि आपको दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो भैया अब वो 10 प्रोडक्ट बना तो रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन 10 में से उसके 2 हमेशा खराब हो जाते हैं बनते बनते। तो ऐसा फायदा नहीं है काम करने का। काम ऐसे करो कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े ना कि घटे, है ना। अगला देखिए सिस्टमेटिक प्लानिंग, कि हर काम की एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, कब काम कैसे करना है। अगर 11 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसकी सेल्स कैसे करेंगे, इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, इसकी प्रमोशन कैसे करेंगे, है ना। अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास उसका होना चाहिए। तो अगर उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दोस्तों काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसी को रिस्क झेलना है, उसी को प्रॉफिट कमाना है, तो उसे अपने ऊपर भरोसा होना ही चाहिए। अगला असर्टिवनेस, दोस्तों असर्टिवनेस का मतलब होता है एक बंदा जो जानता है उसे कब कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, मतलब व्हाट टू से कि क्या कहना है, व्हेन टू से कि कब कहना है ना, व्हाट टू से, व्हेन टू से कि कब कहना है, क्या कहना है, किसे कहना है, हुम टू से, मतलब एक बंदे को पता होना चाहिए, हर जगह मुंह खोल रहा है कि भैया आपको पता है कस्टमर को कुछ कहना है, मतलब कस्टमर समझाना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे समझाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि पहले के अपने बिजनेस के सबसे पहले एडवर्टाइजर भी आप ही हैं, सबसे पहले प्रमोटर भी आप ही हैं, कोई नहीं करने वाला आपकी जगह। आपको ही अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा जा जाके, तो क्या कहना है, कैसे कहना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला है परसुएटिवनेस, तो परसुएटिवनेस का मतलब क्या होता है, परसुएटिवनेस का दोस्तों मतलब होता है आपका कि हाँ कि आप एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, उसकी लॉजिकल थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो वो कहे सामने वाला तुरंत उसकी बातों में आ जाए, मतलब सामने वाले को तुरंत इफेक्ट पड़ जाए उसकी बातों का। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, तो ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगली इफेक्टिव स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब उसकी स्ट्रेटेजी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब अगर स्ट्रेटेजी बना रहा है कि हाँ भाई मेरा माल है, ऐसे मार्केट में आएगा, ऐसे प्रमोट करूंगा, ऐसे एडवर्टाइज करूंगा और मेरा सेल बढ़ जाएगी, अगर वो सोच रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी तो इफेक्टिव थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं थी, है ना। अगला रिकॉग्नाइजिंग, सॉरी एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ अगला है हमारा इफेक्टिव मॉनिटरिंग, कि भैया उससे मॉनिटरिंग भी इफेक्टिव होनी चाहिए, लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, उसकी सेल्स सही हो रही है, उसकी परचेस सही हो रही है, उसके अकाउंट सही चल रहे हैं, कहीं घाटा तो नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं है, है ना, कहीं पैसे ज़्यादा जा तो नहीं रहा, कहीं पैसे का नुकसान तो नहीं हो रहा, हर चीज़ पे उसकी नज़र होनी चाहिए। अगली कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया एक बिजनेस के पिलर होते हैं उसके एम्प्लॉयज, उसके कर्मचारी, तो कर्मचारियों को तो खुश रखना ही पड़ेगा, क्या कर्मचारियों को तो खुश रखना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय का वेलफेयर भी बहुत जरूरी है। अगला देखें डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, आपसे डेवलप कैसे कर सकता है कोई एंटरप्रेन्योर। दोस्तों पहला प्रोसेस है रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस। तो रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आपका एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा, आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि भैया मैं किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ के अंदर फील्ड की मेरे अंदर क्वालिटी है, किस चीज़ का आइडिया मेरे दिमाग में ज़्यादा आते हैं और मैं कितना उस आइडिया के लिए क्रिएटिव सोच सकता हूँ, ये आपको पहले पता लगाना होगा। फिर प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, अब अगर पता लगा लें कि हाँ भाई मैं इस वाले गुड्स के में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, मतलब आप पता लगाइए कि इसको करना कैसे है, कैसे टेक्नोलॉजी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सोर्स आएगा इस काम को करने के लिए, बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर दोस्तों अगला क्या है प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए उस काम की जितनी जल्दी आप। दोस्तों देखिए सबसे पहले आप अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तुरंत थोड़े वर्कर मिल जाएंगे, पहले तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, और खुद भी नहीं मालूम वर्कर मिल भी गए तो उन्हें तो आप भी सिखाओगे कैसे करना है ना, तो उन्हें आपको सिखाना पड़ेगा, तो खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आपका काम चलने लगे फिर फीडबैक प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, कि लोगों से फीडबैक लीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है जो आया है वो लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से, आपको पता होना चाहिए, है ना दोस्तों। दोस्तों ये हमने पढ़ा अपना एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई बाय EDI। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके पास इंस्टाग्राम का लिंक भी है और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है, कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी आराम से पूछ सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिना मत जाना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।